नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं कि माँ शारदे की कृपा से आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए देखिए, बताते हैं टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह है जो वर्तमान समय का बोध कराता है। किसका? वर्तमान समय का, यानी कि जो अभी चल रहा है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या दिया हुआ है? मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं स्कूल जाता हूँ का स्कूल ट्रांसलेशन जैसे बनाना है हमको। इसका क्या बनाना है? ट्रांसलेशन, यानी कि अंग्रेजी में इसको बताना है कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो कैसे होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे मैं का इंग्लिश आई। क्या होगा? आई। जाना, जाना जो होता है क्या होता है? वर्ब। ठीक, तो आई गो, कौन सी लिखेंगे? आई गो। सहायक क्रिया होगा टू, कौन सी होगा? टू। आई गो टू। कहाँ जाता है? स्कूल। कहाँ जाता है? स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। CH है स्कूल, फुल स्टॉप। आई गो टू स्कूल। ठीक, अब पहचानने का नियम क्या है बताएंगे अभी आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानिएगा? देखिए हम कि जिस हिंदी वाक्य के, ठीक, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, यानी कि डैश डैश लगातार रूप से इस तरह का आता रहे, यानी कि डैश डैश आदि। ठीक, तो हम समझ जाएंगे कि, ठीक, डैश डैश आदि क्रिया शब्द लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे? ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, डैश डैश आदि क्रिया शब्द लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अच्छा चलिए इसको बनाएंगे कैसे, यानी कि अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं? क्रिया, यानी कि वर्ब। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब, यानी कि क्रिया। ठीक, और क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का। किसका प्रयोग होता है? ऑब्जेक्ट का। ठीक, परंतु जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहता है, कर्ता किस में रहे? थर्ड पर्सन के सिंगुलर, यानी कि एक वचन में। किसमें? एक वचन में रहता है, तब उस क्रिया में क्या लगता है? एस या फिर ES लगता है। क्या लगता है? एस या ES जुड़ जाता है। ठीक, संक्षिप्त सारणी। कौन सारणी? संक्षिप्त सारणी। संक्षिप्त सारणी में फर्स्ट पर्सन में क्या सब आता है? फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, दे, देव, वाइज के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? V1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? V1 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन लेंगे। क्या लेंगे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या सब आता है? ठीक, थर्ड पर्सन में क्या सब आता है? ठीक है, तो चलिए देखिए कि थर्ड पर्सन में, कौन पर्सन में देखेंगे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम के साथ V1 या V5 दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात रहा कि फार्मूला क्या होता है इसका? कौन सी? फार्मूला। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में, यानी कि सामान्य वाक्य। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य वाक्य। ठीक, तो सामान्य वाक्य का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। 2 नंबर में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। कौन वाक्य कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डैट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डैट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? 1 मिनट रोको तो इसको। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डैट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि किसी से प्रश्न पूछना। क्या होता है? प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अब की बार क्या है? ये दोनों मिल करके इसका फॉर्मूला क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। या दूसरा है डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं कौन पर्सन में आ रहा है? आपको बताए थे कि IVU कौन पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। कौन पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में जो आता है तो I के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट हुआ, मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट, और पढ़ना क्या हुआ? वर्ब। तो I के साथ किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। किसका करेंगे? V1 का। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? I, ठीक। अब वर्ब पढ़ना का रीड, कौन सी होगा? रीड बन गया। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, दूसरा क्या लेंगे? हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा अंग्रेजी? हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसका सब्जेक्ट ये हुआ यहाँ पढ़ना, वर्ब ये हुआ, ठीक। सब्जेक्ट हम लोग कौन पर्सन में आता है? IV। देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है। कौन पर्सन में? IV फर्स्ट पर्सन में आता है। उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? V1 का, यानी कि V, ठीक। अच्छा, नेगेटिव में नहीं लगा है, नहीं मतलब नकारात्मक वाक्य। कौन में गया? ई गया नेगेटिव 2 नंबर में। किसमें आया? फॉर्मूला देखिए, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य 2 नंबर में गया। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट तो लिख दिया, उसके बाद डू या डज लगाइए। क्या लगाइए? देखिए थर्ड पर्सन जब सिंगुलर नंबर में रहेगा तब न डज लगेगा। आइए है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में। कौन में है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो वी क्या होगा? डू। कौन सी होगा? वी डू नॉट। उसके बाद क्या है? नॉट। वी डू नॉट कौन सी? वर्ब का प्रथम रूप लिखेंगे, पढ़ना का पहला रूप, तो रीड। वी डू नॉट रीड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या हम लोग पढ़ते हैं? क्या, या तो दूसरा लीजिए, क्या राम पढ़ता है? थर्ड पर्सन वाला लीजिए एक ठो। क्या लेंगे? क्या राम पढ़ता है। क्या राम पढ़ता है, ठीक। तो सब्जेक्ट हुआ राम, पढ़ना हुआ वर्ब। तो क्या बोला? इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है, क्या राम पढ़ता है? आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या राम पढ़ता है, आप क्या कहिएगा? हाँ। क्या कहिएगा? हाँ। तो उसका जो सेंटेंस होगा वह किसी से प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव में आता है। किसमें आता है? इंट्रोगेटिव में। इसमें पहले लिखेंगे डू या डज। तो राम कौन पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में। देखिए ही सी इट नेम थर्ड पर्सन में आता है, तो इसके साथ क्या लगता है? V1 या V5, ठीक। और उसी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो लिखेंगे डज राम। क्या लिखेंगे? डज राम। डज राम, ठीक। डज राम। पढ़ना का क्या होता है? रीड। रीड माने पढ़ना। तो डज राम रीड। क्या लिखेंगे? डज राम रीड। डज राम रीड। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक और लेते हैं, एक मिनट तक कर जाओ। चलिए अब चौथा नंबर लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक। जैसे कि वे लोग नहीं पढ़ते हैं, या चौथा नंबर में क्या होगा? क्या नहीं, यानी कि इंट्रोगेटिव। ये लिखिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं? यही लीजिए एग्जाम्पल। क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं बोला है?
ठीक। क्या नहीं बोला है तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये। और पढ़ना क्या होगा? ये। ठीक। क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव? पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले डू या डज। तो यहाँ क्या लगेगा? देखिए वे लोग किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन में आता है ना। जैसे ही फर्स्ट पर्सन में आएगा सीधी सी बात रखिए यार कि फर्स्ट पर्सन में जैसे आया तो डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आंख कान मुन के डू लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे लोग दे लिखेंगे, डू दे। ठीक। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट। डू दे नॉट क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? डू दे नॉट रीड। पढ़ना क्या होता है? रीड। तो इस तरीके से यानी कि सिंपल सेंटेंस, ठीक, और नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से चारों सेंटेंस का अनुवाद हमने आपको 1 बाय 1 करके एक एक करके बता दिए हैं। ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसलेशन ईश्वर बताएंगे, समझाएंगे इस फार्मूला के आधारित पर। इस फार्मूला को आप लोग तब तक याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।